हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। भारतीय संविधान सभा, आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान निर्माण करने वाले समिति का गठन 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1 जुलाई 1946 को किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इस समिति का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। पुनः 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। पुनः फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सभी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक एक लाइन जो है एक एक प्रश्न है। पहला है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1 जुलाई 1946 को। किस मिशन के तहत, किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इसका गठन किया गया? तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इसका गठन किया गया। इसकी प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अस्थायी तौर पर चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी तौर पर अध्यक्ष किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तारीख कम पूछा जाता है, लेकिन यदि आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2-2 दिन के अंतराल पर सभी डेट है तो आप याद रख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना गया, और 13 दिसंबर 1946 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो आगे चलकर बने उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में हीरेन चंद्र मुखर्जी को चयनित किए गए थे। ये नाम याद रखना है आपको। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हीरेन चंद्र मुखर्जी। आप HC मुखर्जी के नाम से इनको जानते होंगे। इनका पूरा नाम है हीरेन चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा के प्रथम सलाहकार के तौर पर वेनेगल नरसिंह राव को चुना गया था, जिसको आप VN राव के नाम से जानते हैं, BN राव। तो वेनेगल नरसिंह राव, HC मुखर्जी और वेनेगल नरसिंह राव, ये 2 नाम आप ठीक से याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन आज के बाद से इसको ठीक से याद रखनी है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? हीरेन चंद्र मुखर्जी यानी HC मुखर्जी। और संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन बने? तो वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ संविधान सभा के 2 अध्यक्ष, 2 प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम 2 अध्यक्ष जो हैं उनके बारे में है सब रस बिहार में। सब रस बिहार के मतलब जितना भी रस है, रस का मतलब होता है कि मूल, जड़, जितना भी रस है, सब रस है, निचोड़ है बिहार में। तो सब रस का मीनिंग हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। स मतलब सच्चिदानंद, ब मतलब बक्सर। सच्चिदानंद सिन्हा किस जिला से थे बिहार में? बक्सर जिला से थे। और रस का मतलब हुआ राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला से थे। तो दोनों बिहार से संबंधित थे और दोनों के जिला का नाम आप याद रखने के तौर पर रख सकते हैं। सब रस बिहार में यानी सच्चिदानंद बक्सर से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे। ठीक है, आइए पॉइंट को देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? 7 थी। ये याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? 7 थी। इस समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये भी याद रखना है।
संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी, बात विवाद हुई थी, यानी चर्चा हुई थी। कुल कितने दिनों तक? 114 दिनों तक। संविधान निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 63,96,729 यानी 63,96,729 रुपये कुल खर्च हुए। इसके आगे जब हम बढ़ें तो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य, याद रखना है, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, तो इनको आप याद नहीं रख पाते। मैं हमेशा बड़े एग्ज़ाम में बात करता हूँ कि ट्रिक ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और कोई 2 नाम दे करके यदि आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, अब कोई 2 नाम दे दिया और आप उसको ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रिक आपको बहुत काम देगा। तो ट्रिक मेरे साथ दोहराएंगे, पहले सुन लीजिए, इसके बाद दोहराएंगे। ट्रिक का भाव है सादा उल्लू लादो यार। सादा उल्लू यानी वाइट कलर का उल्लू कह रहा है लादो यार, BR देकर पाल अंगार। सादा उल्लू लादो यार, BR देकर पाल अंगार, राव मुंशी DP तान, प्रारूप समिति है महान। सादा उल्लू लादो यार, BR देकर पाल अंगार, राव मुंशी DP तान, प्रारूप समिति है महान। ये हो गया आपका ट्रिक का भाव। उसके बाद आप इसके अर्थ को समझिए। सादा उल्लू मतलब सादुल्ला, एक व्यक्ति थे उस समिति में जिसका नाम था सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला उनका पूरा नाम है। सादा उल्लू का मतलब सादुल्ला। जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो सादा उल्लू देखकर आप समझ जाएंगे कि यही सादुल्ला जो है सादा उल्लू है, यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। लादो यार मतलब लादी अय्यर। लादो मतलब लादी, यार मतलब यर, अय्यर, अल्लादी अय्यर। लादो अय्यर का मतलब क्या हुआ? अल्लादी अय्यर। इनका पूरा नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। लादो यार का मतलब क्या हुआ? अल्लादी अय्यर। लादो यार अल्लादी अय्यर, लादो यार अल्लादी अय्यर। इनका पूरा नाम क्या हुआ? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद है BR देकर। BR देकर का मतलब हुआ BR अम्बेडकर। BR देकर मतलब BR अम्बेडकर, ठीक है। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये प्रथम इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? BR अम्बेडकर को। BR देकर पाल अंगार। पाल अंगार मतलब गोपाल अंगार। पाल अंगार का मतलब क्या हुआ? गोपाल अंगार नहीं, अयंगर है, गोपाल अयंगर। इनका पूरा नाम है N गोपाल स्वामी अयंगर। पूरा नाम क्या है? N गोपाल स्वामी अयंगर। अब उसके बाद है राव मुंशी DP तान। राव का मतलब माधव राव। राव का मतलब क्या हुआ? माधव राव। मुंशी मतलब KM मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। इनका पूरा नाम है KM मुंशी का पूरा नाम क्या हुआ? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो राव मुंशी हो गया। DP तान, एक व्यक्ति थे DP खेतान। DP तान का मतलब क्या हुआ? DP खेतान। DP तान प्रारूप समिति है महान, यानी ये प्रारूप समिति जिन्होंने संविधान के इस प्रारूप को तैयार किया था, निश्चित रूप से वो समिति महान है जिन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। निश्चित रूप से वह प्रारूप समिति एक महान समिति थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। यह भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस प्रकार से संविधान से रिलेटेड हम लोगों ने मूल बातों को पढ़ा है। आगे भी हम लोग संविधान से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ते रहेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही छोटे छोटे ट्रिक्स को पढ़कर जानकारी हासिल करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।